मॉर्निंग। माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। कल हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे और इंडक्शन मोटर का वर्किंग देखे थे। ठीक है, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पावर फ्लो डायग्राम देखेंगे कि किस किस तरह से इंडक्शन मोटर में पावर जो होती है वो फ्लो होती है और हमें शाफ्ट पे पावर कैसे मिलती है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होता है, स्लिप क्या होता है और रोटर फ्रिक्वेंसी क्या होती है। इन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे। अच्छा, इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्मूले पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल जो होता है ना वो बहुत सिंपल बनता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनता है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। तो इसका मतलब कि इंडक्शन मोटर में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल पोर्शन और दूसरा फॉर्मूले। कभी फॉर्मूला पूछा जाएगा, कभी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग देखे थे कि ये मान लीजिए एक स्टेटर था और ये रोटर था। यहाँ पे हमने 3 फेज सप्लाई दी हुई थी R, Y और B। यहाँ पर एयर गैप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, एयर गैप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स था जो कि रोटेट कर रहा था। ठीक है, ये रोटर था जिसपे हमने रोटर पे भी सप्लाई दी हुई थी, स्टेटर एंड दिस रोटर। यहाँ पे भी हमने 3 फेज की सप्लाई दी हुई थी। जब हम यहाँ पे स्टेटर पे सप्लाई देते हैं तो यहाँ का फ्लक्स जो है वो एयर गैप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स में रोटेट करने लगता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे रोटेशन होती है और रोटेशन के बाद यहाँ पर ये फ्लक्स जो होता है वो पहुँचता है जिसके कंडक्टर के साथ कट करता है। यहाँ पे भी वाइंडिंग प्लेस जो होती है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के कारण यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, अब सर्किट में वोल्टेज आ गई है तो हमें क्या लाना है, करंट ले आना है। करंट के लिए हम क्या करेंगे कि इंड्रिंग के द्वारा शॉर्ट कर देंगे और शॉर्ट करने के कारण करंट को एक क्लोज पाथ मिल जाएगा और क्लोज पाथ मिलने के कारण करंट जो होती है वो फ्लो होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि रोटर के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो चुका है। ठीक है, इसके पास भी है, इसके पास। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेटर की स्पीड कितनी होगी, स्टेटर की स्पीड कितनी होगी, ns, यानी कि स्टेटर की स्पीड और मान। ठीक है, ns इक्वल टू 120 F/P। F क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है और P क्या है यहाँ पे, पोल है। ये किसकी स्पीड है, स्टेटर की। अब हम आते हैं रोटर की स्पीड पर। रोटर स्पीड क्या है, nr। रोटर की स्पीड क्या है, nr है। इन दोनों के बीच की स्पीड को यानी कि स्लिप कहते हैं। स्लिप क्या होता है, ns माइनस nr। ns माइनस nr यानी कि स्लिप एक वो स्पीड होती है जो रोटर की स्पीड को प्राप्त करना चाहती है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाती है। यानी कि स्टेटर की स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच की जो स्पीड होती है उसको हम स्लिप कहते हैं। ठीक है, जब रोटर एट ए स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब कि अभी वो रोटेट नहीं कर रहा है, रोटर एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो उस टाइम स्लिप का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, स्लिप का मान जो होता है वो बदलता रहता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जब रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा तो स्लिप का मान कितना होगा, जब रोटर रन करने लगेगा तो स्लिप का मान कितना होगा, ऐसे पूछा जाता है। तो स्लिप एक वो स्पीड होती है जो रोटर की स्पीड को प्राप्त करना चाहती है लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाती है। इसीलिए स्टेटर की स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच की स्पीड को हम स्लिप स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसके आगे है स्लिप स्पीड। ये कितना हो गया, आरपीएम हो गया, ये भी आरपीएम है और ये भी आरपीएम है। अब हम आते हैं स्लिप परसेंटेज। स्लिप परसेंटेज किसे कहते हैं,
तो NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100, NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100 क्या होती है हमारी स्लिप स्पीड होती है। रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है FR। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्लिप में और रोटर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो आप क्या बताएंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू S इंटू F। ठीक है, S क्या है यहाँ पे स्लिप स्पीड है और F क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रिलेशन बिटवीन रोटर फ्रीक्वेंसी एंड स्लिप स्पीड, इस पे भी फॉर्मूले आते हैं, इस पे भी इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे। ये फॉर्मूला तो हर न्यूमेरिकल में ही यूज होगा। ठीक है, इसके बाद FR इक्वल टू S इंटू F, मतलब अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होगी तो उससे पहले स्लिप स्पीड और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रोटर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद है हमारा, अगर नो लोड करंट देखें, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के द्वारा फ्लक्स को स्थापित करके मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम बाई एयर के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नो लोड स्पीड कितनी होगी, नो लोड करंट होगी 20 to 30%। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में कितनी होती है 3 to 5% होती है। इंडक्शन मोटर में कितनी होती है 20 to 30%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए नो लोड करंट कितनी होगी। नेक्स्ट है हमारा, और किसके द्वारा हो रहा है, थ्रू एयर गैप के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एयर गैप है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करने लगता है और यही आता है यहाँ पे जो वाइंडिंग प्लेस्ड होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के कारण यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इसके आगे हम चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये स्टेटर वाइंडिंग है। ठीक है, ये क्या है स्टेटर वाइंडिंग है। तो स्टेटर वाइंडिंग है तो स्टेटर बॉडी है, स्टेटर बॉडी। स्टेटर क्या घूमता है, नहीं घूमता। स्टेटर क्या है एज ए स्टेशनरी है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी 0 RPM। ये क्या है स्टेटर फ्लक्स है, स्टेटर फ्लक्स है। ये क्या है रोटर बॉडी है, रोटर बॉडी। और ये क्या है ये रोटर फ्लक्स है। ये क्या है रोटर फ्लक्स है और ये क्या है रोटर बॉडी है, रोटर बॉडी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब स्टेटर 0 RPM, स्टेटर बॉडी जो होगी वो 0 RPM से, स्टेटर फ्लक्स जो है वो NS की स्पीड से, रोटर का फ्लक्स NR की स्पीड से, NR यानी कि रोटर स्पीड से वो रोटेट करेगा और रोटर बॉडी जो होगी वो N RPM से यानी स्पीड से रोटेट करेगी। ये सारी चीज होंगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड स्टेटर बॉडी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिलेटिव स्पीड between stator body and
फ्लक्स। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर बॉडी क्या है हमारी 0 आरपीएम है और स्टेटर फ्लक्स कितना है ns है। तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस ns आरपीएम, तो क्या आएगा हमारा ns आरपीएम। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए स्टेटर फ्लक्स और स्टेटर बॉडी के बीच में कितनी स्पीड होती है, तो ns स्पीड होती है। नेक्स्ट है रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स। रिलेटिव स्पीड between stator flux and rotor flux। अब देखिए यहाँ पे स्टेटर फ्लक्स कितना है हमारा ns है और रोटर फ्लक्स कितना है हमारा nr है, तो ns माइनस nr आरपीएम। ठीक है, मतलब कि स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच में कितनी स्पीड होती है ns माइनस nr आरपीएम, स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर बॉडी एंड स्टेटर बॉडी, रोटर फ्लक्स एंड रोटर बॉडी, रोटर फ्लक्स एंड रोटर बॉडी, रोटर फ्लक्स एंड रोटर बॉडी। तो यहां से देखिए रोटर फ्लक्स कितना है हमारा nr माइनस और रोटर बॉडी कितना है हमारा nrpm, तो nr कितना है हमारा n माइनस nr माइनस n आरपीएम। ठीक है, मतलब कि अगर रिलेटिव स्पीड रोटर फ्लक्स और रोटर बॉडी के बीच में देखा जाए तो कितना होगा ns माइनस nr माइनस n होगा। मैंने आपको कल बताया था कि टॉर्क डेवलप होने की 3 कंडीशन है। पहला कि 2 मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, 2 मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के सेम डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए। तो अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी कि एक इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके बीच में रिलेटिव स्पीड पूछता है कि बताइए रिलेटिव स्पीड कितना होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेटर और रोटर दोनों की स्पीड जो होगी यानी कि दोनों की मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो एक दूसरे की स्टेशनरी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम आपको रिलेशन बता रहे हैं रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर बॉडी एंड स्टेटर बॉडी, रोटर बॉडी एंड स्टेटर बॉडी। ठीक है, तो रोटर बॉडी कितनी है हमारे यहाँ पे, रोटर बॉडी n आरपीएम से रोटेट कर रहा है और स्टेटर बॉडी किससे आरपीएम कितने से 0 आरपीएम से, n माइनस 0 आरपीएम, मतलब कि n आरपीएम से ये इसकी रिलेटिव स्पीड होगी। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर बॉडी, स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर बॉडी।
ठीक है। तो स्टेटर फ्लक्स हमारा कितना है यहाँ पे ns, और रोटर बॉडी कितना है 0 आरपीएम, सॉरी रोटर बॉडी कितना है n आरपीएम, ns माइनस n आरपीएम से रोटेट करेगा। ठीक है, ये जितनी चीजें आपके सामने दिख रही हैं इनमें से एक क्वेश्चन अगर आप कोई आईटीआई का पेपर देते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन का भी पेपर देते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए रिलेटिव स्पीड इसके बीच और इसके बीच कितना होगा। ये ns इक्वल टू 120 f अपॉन p, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रोटर फ्रिक्वेंसी निकालिए fr इक्वल टू s इंटू एफ, परसेंटेज स्लिप कितना होगा ns माइनस nr अपॉन में ns इंटू 100। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पावर फ्लो डायग्राम, किस तरह से जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं और हमें शाफ्ट पे पावर किस प्रकार से मिलती है। ठीक है, तो हम डायग्राम करेंगे, थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं। जब रोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा उस टाइम स्लिप की स्पीड s इज इक्वल टू 1 होगा, यानी स्लिप का मान जो होगा वो 1 होगा। स्लिप क्या होता है, स्टेटर की स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच में जो स्पीड होती है उसे हम स्लिप स्पीड कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पावर फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मान लीजिए कि ये आपका स्टेटर है, ये स्टेटर है जिस पे हम क्या दे रहे हैं इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे हमने इनपुट दिया। ठीक, जब हम इनपुट दिए यहाँ पर तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट पे मिला एयर गैप पावर, एयर गैप पावर। ठीक है, आउटपुट में क्या मिला एयर गैप पावर मिला, और यही हम रोटर को इनपुट में देंगे, यही क्या दे रहे हैं रोटर को इनपुट में दे रहे हैं। फिर यहाँ से हम लॉसेस को माइनस करेंगे, मतलब जो भी मैकेनिकल लॉस होंगी या फ्रिक्शन लॉस होंगी उसको माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर हमें शाफ्ट पर आउटपुट पावर मिलने लगेगी, शाफ्ट पर आउटपुट पावर मिलने लगेगी। अब इसी को हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि स्टेटर को इनपुट दिया। ठीक है, स्टेटर इनपुट यहां पर जब हमने स्टेटर को इनपुट दिया तो उस स्टेटर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस हो रहे थे जिसको हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, मतलब हमने यहां से क्या माइनस किया, हम लोग माइनस आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आयरन लॉस और कॉपर लॉस कहाँ होता है इंडक्शन मोटर में, तो स्टेटर पर होता है। आयरन लॉस को हम मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, आयरन लॉस मतलब ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, और कॉपर लॉस मतलब कि I2RA लॉस या I2RAC लॉस, इस तरह से निकालते हैं ना, तो इसको हम मिनिमाइज कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, एयर गैप पावर। ठीक है, एयर, यहाँ पे हमें क्या मिला, एयर गैप पावर। एयर गैप पावर को हम क्या कहेंगे, पीजी, पीएजी, मतलब कि ये क्या है, हमारी एयर गैप पावर है। अब जब एयर गैप पावर थी वो हम इनपुट किसको दे रहे थे, वहां पे रोटर को दे रहे थे, तो रोटर में किस टाइप का लॉस होगा,
रोटर कॉपर लॉस होगा। तो यहाँ पे हम क्या मिनिमाइज करेंगे, माइनस रोटर कॉपर लॉस। ठीक, अब हम एयर गैप पावर के बाद पहुंचते हैं रोटर पर, जहां पे मैकेनिकल डेवलप हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब कंडक्टर आ रहे थे तो यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस्ड थी, एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे थे या एक दूसरे को कट कर रहे थे, जिससे कि वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिकल पावर डेवलप हो जा रही है, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। अब जब मैकेनिकल पावर डेवलप हो गई, यानी कि रोटर जो है वो घूमने लगा, तो जब रोटर घूमेगा तो उसमें मैकेनिकल लॉस होगा। तो हम यहां से क्या कम करेंगे, माइनस मैकेनिकल लॉस, माइनस मैकेनिकल लॉस। और मैकेनिकल लॉस के अंदर दो लॉस आते हैं, एक फ्रिक्शन लॉस होगा और दूसरा कौन सा होगा, विंडेज लॉस होगा। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शनल लॉस एंड विंडेज लॉस, और उसके बाद जब मैकेनिकल पावर डेवलप हो गई, वहां से जब रोटर घूमने लगा, जब रोटर घूमा तो उसमें दो तरह के लॉस हुए, एक मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस में दो लॉस आते हैं, एक फ्रिक्शन लॉस और एक विंडेज लॉस। हमने इसको भी मिनिमाइज कर दिया, यानी कि कम कर दिया, तो हमें शाफ्ट पर आउटपुट पावर मिलने लगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से नीचे देख लीजिएगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें शाफ्ट पर आउटपुट पावर रिसीव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम पढ़ा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने स्टेटर को इनपुट दिया, जैसे ही हम इनपुट देते हैं उसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस होता है, जिसको कि हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, आयरन लॉस को कम करेंगे और कॉपर लॉस को कम करेंगे। उसके बाद हमें एयर गैप पावर वहाँ पे जनरेट होती है, मतलब कि ये यहाँ पर जो है वो फ्लक्स जो होंगे वो आपस में रोटेट करने लगेंगे। रोटेशन के कारण यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस होगा, जिसको हम मिनिमाइज करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब जब यहाँ के फ्लक्स जो होंगे वो रोटर की यहाँ इसके ऊपरी भाग में जो वाइंडिंग प्लेस्ड होगी वहाँ पर आएंगे। तो जब वहाँ पर आएंगे तो एक दूसरे को कट करेंगे, कट करने के कारण यहाँ पर मैकेनिकल पावर जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। तो मैकेनिकल पावर डेवलप हो गया, जिसको हम क्या कहें, पी यानी कि मैकेनिकल पावर डेवलप हो गया। अब जब मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ तो रोटर जो है वो घूमने लगा। जब रोटर घूमा तो उसमें दो तरह के लॉसेस हुए, एक फ्रिक्शनल लॉस हुआ और एक विंडेज लॉस हुआ, जिसको हम मैकेनिकल लॉस कहें। उसके बाद हमने इस लॉसेस को भी मिनिमाइज किया, और मिनिमाइज करने के बाद हमें शाफ्ट पर आउटपुट पावर मिल गई, जो कि हम चाहते थे। इस तरह से पावर फ्लो डायग्राम होता है इंडक्शन मोटर का, जो हम देखते हैं। आज मैंने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। जो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, NS = 120 F/P। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जितने न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, लगभग 90% न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। दूसरा मैंने आपको बताया FR = S/F, यानी कि अगर आपसे रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने को कहेगा तो आप क्या करेंगे, स्लिप स्पीड और फ्रीक्वेंसी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि रिलेशन बिटवीन रोटर फ्रीक्वेंसी एंड स्लिप, तो FR = S/F होता है। ठीक है, परसेंटेज स्लिप आपको पता है, NS - NR/NS × 100। उसके बाद नो लोड करंट कितनी होती है, 20 to 30% होती है। यहाँ एयर के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी भी रिलेटिव स्पीड है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।